आपका अपने YouTube चैनल प्रदीप अकेडमी में। तो आज हम कर रहे हैं आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम जो यूपी पॉलिटेक्निक होने वाला है या फिर आपका दिल्ली पॉलिटेक्निक हो जिसे पूछा कहते हैं, अलग अलग पॉलिटेक्निक एग्जाम से एंट्रेंस एग्जाम लिए जाते हैं। अभी उनका पेपर नहीं हुआ, एग्जाम में भी हो सकता है जून तक आया, अभी कोई नोटिफिकेशन स्पेशल से नहीं आ रहा, कोई पर्टिकुलर डेट डिसाइड नहीं है, ना ही एडमिट कार्ड आया है। तो अब हमारे पास जो क्वेरीज आ रही हैं ऑफलाइन बैचेज में भी कि सर इस पर प्रॉब्लम्स बता दीजिए किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो हम अब कुछ दिनों तक कंटिन्यू सॉल्व करेंगे पॉलिटेक्निक के में पूछे गए मैथ्स और साइंस के क्वेश्चंस की बात करेंगे। फर्स्ट हम मैथ्स की बात कर रहे हैं और कुछ आपको उसके सॉल्यूशंस और वीडियोस प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ ही साथ आपको देखना पड़ेगा कि जो है हमारा जो चल रहा था सीक्वेंस ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 सीबीएसई का एनसीईआरटी बुक, उसकी एक एक्सरसाइज रह गई है, उसको हम रैंडम किसी दिन टाइम निकाल के आपको उसके सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे, जिससे आपका वो भी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट 2 डेज से मैंने किसी चैप्टर का एक्सरसाइज अपलोड नहीं किया, कारण था कि रिजल्ट आ गया था, सभी बच्चे बहुत खुश थे, हर दिन कुछ बच्चे मिलने आ रहे हैं, विजिटिंग हो रहा है कुछ ऑफिस में, तो इसलिए थोड़ा सा बिजी था। फिर भी हम आज से कंटिन्यू करेंगे। तो चलो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम में। देखिए कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ 16 की पावर 5/2 प्लस 16 की पावर -3/2। मैं इस क्वेश्चन को कराने से पहले आपको मैं पहले बता देता हूं, बहुत कम से कम 5 या 10% के रेंज में ही 11 से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता है। अदरवाइज आपका ये 10th लेवल का एंट्रेंस एग्जाम होता है। 12th के पेयरिंग पास आउट बच्चे भी इस एग्जाम को देते हैं और पेयरिंग वाले भी देते हैं। तो आपको घबराना नहीं है, अगर आप 10th कवर कर लेते हैं अच्छे से, जो बच्चे 10th पास आउट होकर एग्जाम देना चाह रहे हैं और जो है इस एग्जाम में बैठना चाह रहे हैं, तो वो बहुत आसानी से कर सकते हैं, बहुत ज्यादा बर्डन लेने की जरूरत नहीं। क्योंकि देखिए मैं आपको पहले सिंपल क्वेश्चंस बताता हूं कैसे क्वेश्चंस आसानी से आ रहे हैं। और ये जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं दोस्तों, ये क्वेश्चंस बेसिकली आपको क्लास 9 के चैप्टर में आरडी में भी मिल जाता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री जो कि 10th का है, तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। चलो करते हैं क्वेश्चंस। कह रहा है द वैल्यू ऑफ 16 की पावर 5/2 प्लस 16 की पावर -3/2। वी नो दैट कि 16 कैन बी राइट, 16 को लिख सकते हैं 4 की पावर 2, तो यहां पर लिख दिया 4 की पावर 2, और पहले से पावर कितनी है 5/2 प्लस 4 की पावर 2 इसे भी लिख सकते हैं और -3/2। फिर आपके पास एक फार्मूला होता है, मैं फार्मूला बताते जा रहा हूं, a की पावर n a की पावर m की पावर n, तो इसका फार्मूला होता है पावर आपस में मल्टीप्लाई कर। क्लियर? तो आप देखो पावर अपॉन पावर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5/2। सिमिलरली यहां पर देखिए 4 की पावर 2 मल्टीप्लाई -3/2, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो 4 की पावर 5, तो 4 4 जा 16, 4 जा 64, 64 का फिर 4 में कर लीजिए। ठीक है, 4 4 जा 16, 4 6 जा 24 और एक 25, फिर अगेन 4 कर लीजिए, तो 4 6 जा 24, 4 5 जा 20 और 2 1024। सिमिलरली यहां पर देखिए क्या आएगा, 4 की पावर -3 को आपको पता है किसे आप लिख सकते हैं 1/4 की पावर 3। अब ये हो जाएगा बेसिकली 1/ कितना हो जाएगा 4 4 जा 16, 4 जा 64, यानी आपके पास आ गया 1024। आप एलसीएम लीजिए 1/64। अब जैसे एलसीएम लेंगे 64 1 जा 64, 64 का मल्टीप्लाई करेंगे 1024 में, और फिर यहां 64 से 64 डिवाइड 1 1 1 जा 1, तो आपका फाइनल जो आंसर आने वाला है ये होगा, मल्टीप्लाई आपका आएगा 655 और आपका आई थिंक 37 समथिंग आएगा, 5537 और प्लस 1 जोड़ देंगे तो 38 अपॉन 64 समथिंग आपका ऑप्शन करेक्ट हो। तो इसमें आपका आंसर हो गया है। बट यहाँ पर देखिए 4 4 जा 16, आई होप कि आपका जो है 36 आएगा और एक जोड़ करके 37 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन जो है इसी टाइप का दे रखा है, अब हमारे पास स्पेस का हमें लिखना पड़ता है, इसलिए मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे हैं। तो अब हम करते हैं आसानी से नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि 3 की पावर 2 की पावर 2 3 की पावर 2 n - 1 दे रखा है, और आपको ये दे रखा है, हमें पता है कि 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3। ओके, तो यहां देखिए ऑलरेडी इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है जरा समझिएगा। जब आपका बेस इक्वल हो और पावर में कोई वेरिएबल होता है, या बेस इक्वल ना भी हो पावर में वेरिएबल दे और ये इक्वेशन है क्योंकि इक्वल साइन दिया है, तो कॉन्सेप्ट ये होता है दोस्तों कि पहले आप जो है बेस को इक्वल करें और देन पावर को कंपेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलो हम करते हैं कंपेयर। कैसे पता करेंगे किस बेस को चेंज करना है, तो आप जरा नोटिस करिए, यहाँ बेस 3 है,
3 एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का कोई अदर फैक्टर होता नहीं। जैसे आपने देखा 6 जो 16 है वो 2 into 2 into 2 into 2 मतलब 4 टाइम्स होता, तो वो 2 की 4 की पावर 2 भी हो गया, तो 3 को तो लिख नहीं सकते। रीजन ये है कि 3 प्राइम है, 27 प्राइम नहीं है, मतलब हम 27 को चेंज करेंगे। तो 27 को क्या लिख सकते हैं, मैंने भी आपको बता दिया 3 की पावर 3, और पहले से पावर क्या है n-3। तो अगेन वही कॉन्सेप्ट कि पावर अपॉन पावर जब होता है तो क्या कर दिया जाता है दोस्तों, मल्टीप्लाई कर देते हैं। और यहाँ क्या है 3 की पावर 2n-1। अगेन देखिए, अब आप देखो पावर अपॉन पावर इसका मल्टीप्लाई करो तो 1 अपॉन 3 का n में, तो 3 की पावर 3n, फिर अगेन 3 का 3 में -9, और ये अगर, और इधर क्या है 3 की पावर 2n-1। ये दोनों डिवाइड में है, तो डिवाइड का एक कॉन्सेप्ट होता है, अगर कोई पावर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में माइनस है, अगर आप उसे न्यूमरेटर में लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और प्लस होता तो क्या होता माइनस होता। तो आप जरा नोटिस करो 3n क्या है पॉजिटिव है, तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस जो है वो क्या बन जाएगा प्लस, और इधर ऑलरेडी क्या है 3 की पावर 2n-1। ना मेरा रूल क्या था, कॉन्सेप्ट क्या बताया, बेस इक्वल करना है देन पावर कंपेयर। नाउ हियर बेस आर इक्वल्स, सो लिखेंगे कंपेयरिंग पावर, कंपेयरिंग पावर। पावर कंपेयरिंग का मीनिंग क्या हुआ, ध्यान से सुनिए कि यहां LHS की पावर जो है आप LHS में राइट करिए, और RHS की पावर आप RHS में राइट कर दिया। 3n इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, और इधर लिखना 9, और ये माइनस उधर आके क्या हुआ प्लस, यानी 10 हो गया। तो ध्यान देखो ये क्या हुआ 5n, और यहाँ कितना आ गया 10, कट गया 2 आया, तो फाइनली जो आपका n आया n इक्वल टू आपका आंसर होगा इस गिवन क्वेश्चन का। हालांकि देखिए ये मैंने प्रॉपर सॉल्यूशन कराया, मैं आपको अभी बता दूंगा ये आसानी से भी कैसे सॉल्व होगा, क्योंकि वहां सबसे अच्छा बात है कि आपको सेकंडों में करना होता है, जितना मिली सेकंड आप टाइम कम लेंगे उतना काम बन जाएगा। तो जरा देखिए मैं इसको शॉर्ट में करता, ये तो चलो तरीका बता दिया, अभी फिर मैं रफ करके आपको इसका शॉर्टकट बताऊंगा आप डायरेक्टली कैसे करेंगे। ओके, तो वीडियो पॉज करके नोट डाउन करते रहिए, जिससे आपको दिक्कत ना हो कि सॉल्यूशन कैसे हुआ, फिर हम ट्रिक बताते हैं। देखिए अब आपके पास कह रहा है कि आप इसकी वैल्यू बताओ, ये क्वेश्चन भी 9 के आरडी क्वेश्चंस में ऐसा आपको सिखाया जाता है। तो ये तीनों टर्म्स आपस में इक्वल हैं, तो लेट कर सकते हैं, लेट 2 की पावर x प्लस 5 की पावर y इक्वल 10 की पावर -6, इसकी वैल्यू मान लीजिए कि तीनों को आपने इक्वल के लिया। इसका मतलब क्या हुआ, ये इसके पर्टिकुलर इंडिविजुअल भी इसके इक्वल हो जाएगा, तो पर्टिकुलर 2 की पावर। अब एक कॉन्सेप्ट होता है, जैसे प्लस को इक्वल के दूसरी साइड ले जाओ तो माइनस होता है, तो ऐसे अगर आप पावर 2 को दूसरी साइड ले जाए तो स्क्वायर रूट बनता है। तो अगर आपका स्क्वायर रूट बनता है तो देखो यहाँ पर ये क्या है x है, तो अगर इसको हम हटाएंगे पावर को तो उस साइड जाके 1/x बन जाएगा। यहाँ से आपने x कैंसिल कर दिया तो 2 की पावर कितना आ गया k की पावर 1/x। सिमिलरली यहाँ देखिए 5 की पावर y है, और यहाँ क्या हो जाएगा k, तो जैसे y कैंसिल होगा यहाँ 1/y होगा, तो 5 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास k की पावर 1/y। सिमिलरली यहाँ देखिए 10 की पावर -6 है, और यहाँ क्या है k, ठीक है। तो अगर आप इस z को कैंसिल करेंगे तो होगा आपका k की पावर -1/6, तीनों आपस में इक्वल हो गए। बट ध्यान से देखना 10 किसका फैक्टर हो सकता है बच्चों, 2 into 5 का, नोटिस करना ध्यान से 2 into 5 का, और 10 की पावर यहाँ पहले से कितनी है -8, और यहाँ देखो 2 की पावर 2 को क्या लिख सकते हैं k की पावर 1, या फिर आप देखो 10 को क्या लिख सकते हैं k की पावर -1/0 लिख सकते हैं। देखो 10 को क्या लिख सकते हैं k की पावर -0, और 2 को क्या लिख सकते हैं k की पावर 1/x, फिर आप 5 को क्या लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में k की पावर 1/1। अब आप देखो बेस सेम है तो पावर क्या होती है, फार्मूला पढ़ा है आपने a की पावर m into a की पावर n, तो मल्टीप्लाई करने पे पावर ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो अब आप क्या करिए इनकी पावर को ऐड कर दीजिए, इसकी जरूरत नहीं, रब कर देते। देखिए क्या पावर ऐड करेंगे तो k की पावर क्या हो जाएगा 1/x प्लस 1/y, और यहाँ क्या है k की पावर -1/0। कॉन्सेप्ट फिर से वही बन गया दोस्तों जो आपका यहाँ पर था, क्या था कि जब पावर में वेरिएबल दे रखे हैं तो इनकी बेस इक्वल कर लीजिए। चेक हियर ऑल बेस आर इक्वल, बोथ साइड बेस आर इक्वल, तो इनकी पावर को डायरेक्ट क्या कर देंगे कंपेयर। तो जब आप यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग पावर, जैसे ही आप कंपेयरिंग पावर करेंगे तो दोनों साइड की पावर राइट करेंगे ओनली। इन कंपेयरिंग पावर वी राइट ओनली पावर्स, in LHS power in LHS side and RHS power in RHS side. Here is 1/x plus 1/z. तो y
अब आप नोटिस करो, आपको कह रहा है 1/x 1/y, तो आपके पास यू हैव इन RHS साइड 1/x + 1/y। अगर आप इसको उधर ले जाओ तो ये वैल्यू मिल जाएगी, तो जब आप इसको उधर ले जाएंगे इधर वैल्यू कितनी आएगी 0, 1/x + 1/y, ये माइनस था इधर आके क्या आ गया 1/z। फाइनल आंसर आपका क्या हो गया 1/x + 1/y = 1/z। क्लियर? तो बहुत आसानी से आप इसे भी सॉल्व कर सकते हैं प्रॉपर। नाउ वी हैव अ क्वेश्चन, यहाँ हमारा इरेज हो गया, मैं आपको बताता हूँ ये क्वेश्चन क्या दे रखा है। क्वेश्चन कैसा है, यहाँ पर दे रखा है पावर 3, ओके। पावर यहाँ कितना था दोस्तों 3, कह रहा है इसे इंडेक्स फॉर्म में लिखो। इंडेक्स फॉर्म बेसिकली पावर फॉर्म होती है, यानी इसको प्रॉपर्ली सॉल्व करके सिंगल बेस की पावर में लिख दीजिए। तो मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने कहीं लिखा है रूट तो इसको आप पावर में 1/2 लिख सकते हैं। अगर आपने लिखा है क्यूब रूट तो आप इसकी पावर 1/3 लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर आपने x रूट लिया है ऐसे तो 1 की पावर 1/x होगा। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है जब आपको लिखने का तरीका है अदर वे ऑफ राइटिंग ए रूट क्यूब रूट एंड सिमिलरली। तो देखिए जरा यहां पर ये 9th रूट है, यानी आप क्या लिख सकते हैं, वैसे तो ये आसानी से बिना पेन के उठाए हो जाएगा, मैं समझाता हूं कैसे, पहले प्रॉपर सॉल्व। देखिए अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं 4 की पावर 3 है और होल पावर कितना लेना पड़ेगा 1/9। सिमिलरली कौन से बता दिया, तो पावर अपॉन पावर मल्टीप्लाई होता तो कितना होता जी 3, तो 1/3, तो 4/5 की पावर कितना आया 1/3। यही इंडिसेस फॉर्म है। और अगर ऑप्शन ऐसे भी दे सकता है क्यूब रूट करके, क्योंकि मैंने बताया ना पावर 3 होगा तो 1/3 लिखो या तो उसे क्यूब रूट लिखो। तो देखो बिना पेन उठाए कैसे करते हैं, पावर अपॉन पावर, तो 3 इस पूरे की जो ब्रैकेट के अंदर रूट के अंदर है 9th रूट के अंदर है उसकी पावर कितनी होगी 1/9। तो 1/9 का 3 करते तो कट जाता 3 आता ना, 3 3 जा 9, तो आपका इतनी पावर फाइनल आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक्सपोनेंट पावर से कह रहा है इसकी वैल्यू फाइंड। क्लियर, इसकी वैल्यू फाइंड करो, इसका ये आंसर जो 2 मैच हो सकता है। अब आइए चलो ये भी देखो, ये है 121 को क्या लिख सकते हैं हमें पता है और आप भी जानते हैं बढ़िया से 11 की पावर 2। 11 की पावर 2 it means 11 into 11 that will be 121। तो देखिए 5 और यहाँ लिख दिया 11 की पावर 2 और पहले से पावर कितनी -1/2। तो we know that अगर आप ये 2 to power upon power multiply कैंसिल, ओके, तो ये क्या आ गया 5 into 11 की पावर -1। और आपको पता है अगर पावर को कभी भी डिनोमिनेटर, सभी थोड़ी देर पहले बताया था, अगर कभी भी पावर नेगेटिव में हो वो भी डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में जाके क्या बन जाएगा पॉजिटिव। ये नेगेटिव के ऊपर क्या आएगा 11 की पावर +1 मतलब 11, तो आंसर कितना आ गया 55। ऐसे क्वेश्चंस बहुत इजी आ जाते हैं कब समटाइम्स आपका, तो आसानी से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ओके, तो चलो नोट इट डाउन एंड हम करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो दोस्तों हमने कहा कि अब देखो सर आप सॉल्यूशन बता रहे हैं, हम ट्रिक भी बताते जाएंगे कि आप कैसे शॉर्ट में करेंगे, शॉर्ट ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये तो समझाने के लिए मैंने प्रॉपर सॉल्यूशन कर दिया। माइंड में सोचो कि ये तो कन्वर्ट नहीं हो सकता, अगर ये कन्वर्ट होता तो इसका 3 की पावर 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो और डायरेक्ट को न्यूमरेटर देखो 3 का करते हैं 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यानी जो पावर आएगी यहाँ 3n आएगी और यहाँ 9 आएगी और ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस। देखो 3 ये प्लस है तो 3n और ये माइनस था तो प्लस और 9, डायरेक्ट देखो स्टेप में होगा यार 2 की पावर। अब आप लिखो मत, माइंड में सोचो अगर इन दोनों को इक्वल लिया जाता तो ये माइनस इधर आके क्या बन जाता 2n और 3 5n और ये 9 उधर जाके 1 उधर जाके प्लस बनता 10। आंसर आ गया आपका। एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं कि हर चीज लिखना है, आपको पता पढ़ के 2 आ गया तो मत कट दो, 2 लिख लीजिए, डायरेक्ट आप टिक मार दीजिए। तो देखो 2 स्टेप में हो गया कि नहीं। माइंड कैलकुलेशन करना पड़ेगा, 3 की पावर 3 का मल्टीप्लाई में 3n प्लस का तो ऊपर माइनस 3 3 जा 9 माइनस में ऊपर आके प्लस हुआ और यहाँ जैसा था 2n इधर है, इधर आके प्लस 5n, ये माइनस हो जाके प्लस, देखो एक स्टेप में हो गया आसानी से। क्लियर, तो चलो अब हम और क्वेश्चंस करते हैं जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है और मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ। देखिए तो हमारे पास क्वेश्चन है रेडिकल फॉर्म। अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था इंडेक्स फॉर्म, पावर फॉर्म में लिखना, रेडिकल होता है रूट और जो भी इसका फॉर्म होगा जैसे √2 √3 क्यूब √3 इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो ये आपका रेडिकल फॉर्म कहलाता है। तो देखिए हम जो आपका ये दिया हुआ है 13/25, इसकी पावर दे रखी है 3/4, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था अगर कहीं 4th रूट होता है तो जब इक्वल तो दूसरी साइड जाएगा
अगर पावर 4 है तो दूसरी साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका कैंसिल 4 रूट, और इसी को क्या लिख सकते हैं 1/4, समझाया था। तो यानी जो ये 1/4 है इसको क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को कर देगा ऐसे 13/25, या ऐसे कर लो 1/4 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं, या फिर ऐसे पावर अपॉन पावर मल्टीप्लाई, बस एक सेकंड रुक जाइए, ऐसे लिख सकते हैं। और इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं 13/25 1/4 और ब्रैकेट से बाहर कर दीजिए, सॉरी 1/4 एंड 3, तो 1/4 को कन्वर्ट करेंगे तो 4th रूट बचेगा, और इसकी पावर पहले से कितनी है q, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आसानी से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, कह रहा था वैल्यू ऑफ ज्यादा एक्सपोनेंट से क्वेश्चन साथ सामने सॉल्व करें। 512 को लिखते क्या, देखिए 2 2 जा, अगर एलसीएम निकालेंगे 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 6, 512 का एलसीएम निकाल लीजिए, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64 2 जा 128 2 जा 128 2 जा 2 8 16 2 दूना 4 1 5 2 1 9 256 दूना 512, यानी कितने आ गए देखो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64 2 जा 128 2 जा 256 9 आया। यानी आप ये कह सकते हैं कि अगर आप 512 का इस तरीके से एलसीएम निकलेंगे तो 512 में 2 कितनी बार आ रहा है 9, इतना फर्क हो गया। तो यानी कि जो आपका 512 लिखा पड़ा है तो आप इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 9, और पहले से पावर कितनी हो जाएगी बच्चे -3/9, पावर अपॉन पावर मल्टीप्लाई अभी बताया आपको फार्मूला, तो 9 9 कैंसिल 2 की पावर -3, और 2 की पावर -3 पावर को नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर में ले जाओ पॉजिटिव बन जाएगा, और 1/2 यानी ये आ गया 2 की पावर 3 मतलब 1/3। क्लियर हो रहा है, चाहते तो बिना पेड़ उठाए हो सकता था। अब देखिए सेम आपका एक फार्मूला है, आप जानते हैं बढ़िया से इसे a की पावर m into a की पावर n, अगर बेस सेम हो तो पावर को क्या कर दिया जाता है ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, तो जरा देखते हैं 3 into आप 9 को लिखते हैं 3 की पावर 2 और पहले से पावर कितना है -3/2। सिमिलरली 3 की पावर 2 और पहले से पावर कितना 1/2, पावर अपॉन पावर करते जाएंगे तो ये 2 2 कैंसिल, ये 2 2 कैंसिल, यहां क्या बचा 3, और यहाँ क्या बचा 3 की पावर -3, और यहाँ क्या बचा 3 की पावर 1, सारे बेस से में पावर ऐड कर दीजिए तो देखिए 3 यहाँ पावर 1 प्लस 1 और ये -3, तो देखिए 2 हो गया, 2 में से 1 गया तो 3 की पावर -3, और 3 से डिनोमिनेटर ले जाओ पावर क्या हो जाएगी प्लस 3 की पावर 1, और 1 को ना लिखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, आसानी से हो जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहा है पावर अपॉन पावर अप्लाई करिए, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो x की पावर a का पहले c में ac, फिर b का भी c में करेंगे तो bc, सिमिलरली यहां देखिए x की पावर b का a में करो ba, फिर c का a में करो ac, सिमिलरली यहां देखिए x की पावर c का b में करो bc, c का a में करो ab, सारे बेस सेम है तो पावर को ऐड कर देते हैं, फार्मूला बताया आपको। तो देखिए पावर ऐड करिए, पावर क्या होगा ac bc, ba माइनस AC प्लस BC माइनस AB, यहाँ देखो प्लस AC माइनस AC कैंसिल, प्लस BC माइनस AC प्लस AB माइनस AB, x की पावर 0। फिर यहाँ एक कॉन्सेप्ट होता है, अगर कोई वैल्यू है और उसकी पावर 0 ली जाए तो वैल्यू 1 होता है। ऐसा नहीं याद रखना 0 की पावर 0 कभी भी 1 नहीं होगा, वो एक्सेप्शन है, बताऊंगा आपको। लेकिन अभी के लिए आप समझो किसी नंबर की पावर मतलब से 2 की पावर 0 वैल्यू 1, a की पावर 0 वैल्यू 1, सिमिलरली इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके हो गए, हम कंटिन्यू अब आपको इसके सॉल्यूशंस देते रहेंगे। अच्छा यहाँ गलती है, ये 13/25 यहाँ 25 लिखना चाहिए था, अब आपका करेक्ट होगा, मिसप्रिंट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं दोस्तों, मेहनत करते रहिए, लगे रहिए और अपना एग्जाम क्रैक करने की पूरी कोशिश करिए। इजी है, बस थोड़ा कंटिन्यूअस आपको मेहनत करना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, गुड डे, बेस्ट ऑफ लक।